जय हिंद साथियों। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस के बहुत सारे पदों पे वैकेंसी निकाली गई है और इस पद को वोकाल की संज्ञा दी गई है यानी कि वोकाल माना गया है 2025 के लिए। तो कितना पोस्ट रहने वाला है, क्वालिफिकेशन 10th पास होगा, सैलरी कितना रहेगा, एज कितना रहेगा, आइए जानते हैं वीडियो को डिटेल्स में। सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण तिथियां जो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो कल से यानी कि 26 जून से स्टार्ट हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट की बात करें तो 24 जुलाई 2025 को लास्ट डेट होने वाला है। शुल्क भुगतान यानी कि फ़ीस पेमेंट करने की जो लास्ट तिथि है वो 25 जुलाई रहने वाली है और परीक्षा की जो तिथि है वो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी। 20 सितंबर और अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी यानी कि अभी जुलाई आने वाला है, जुलाई अगस्त सितंबर, आपके पास 3 महीनों का टाइम मिलेगा तैयारी करने के लिए। प्रवेश परीक्षा अर्थात एडमिट कार्ड परीक्षा से पहले जारी किया जाएगा और परिणाम यानी कि रिजल्ट जो है वो जल्द ही यहाँ अपडेट किया जाएगा यानी कि उसका डेट अभी तक नहीं निकाला गया है, यहाँ अपडेट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट से पुष्टि करने की सलाह दी जाती है यानी कि आप एसएससी के वेबसाइट पर भी समय टू समय चेक कर सकते हैं। अब बात करें आवेदन शुल्क की यानी कि एप्लीकेशन फ़ीस की, तो आवेदन शुल्क यहाँ पर सामान्य, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सिर्फ 100 रुपये रखे गए हैं। यहाँ पर जो भी जनरल कैटेगरी से और ओबीसी कैटेगरी से आए हैं उनके लिए सिर्फ 100 रुपये रखे गए हैं और जो भी एससी, एसटी और महिला है उनके लिए 0 रुपये रखे गए हैं यानी कि उनको कोई भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे उम्मीदवार जो पीएचएम है उनके लिए भी कोई भी शुल्क नहीं रखे गए हैं। भुगतान आपको कैसे करने हैं, पेमेंट आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, लेन देन अंतराजाल यानी कि इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आईएमपी से भी आप कर सकते हैं। एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस की जो अधिसूचना 2025 में आई है उसकी आयु सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 तक की जाएगी यानी कि वैसे छात्र, वैसे उम्मीदवार जिनकी आयु 1 अगस्त 2025 तक 18 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे वो आवेदन कर सकते हैं और वैसे उम्मीदवार जिनकी आयु 1 अगस्त 2025 को 25 वर्ष या फिर 27 वर्ष निर्धारित कर जाएंगे वैसे उम्मीदवार आवेदन नहीं कर सकते हैं यानी कि जो उम्र सीमा रखी गई है वो 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष रखी गई है और ये 27 वर्ष यानी कि 2 वर्ष की आंतरिक छूट भी दी गई है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। एसएससी अपने नियमों के अनुसार मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस पद के लिए आयु में छूट प्रदान करता है। वहीं मैंने जो 2 साल का डिफरेंस बताया है वो 27 साल आपको आयु सीमा में छूट प्रदान मिलता है। और यहाँ पे कुल पोस्ट की अभी तक चर्चा नहीं की गई है, कुल पोस्ट जल्द ही उपलब्ध होगा यानी कि अभी अपडेट नहीं किया गया है। कुल पोस्ट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुल पोस्ट जल्दी हम भी यहाँ पे अपडेट कर देंगे। रिक्ति विवरण जान लेते हैं कि यानी कि जो वैकेंसी खाली है उनके बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर पोस्ट का नाम सबसे पहले देख सकते हैं, एसएससी मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस के लिए जो यहाँ पर पदों की संख्या है वो ना लिखी गई है यानी कि अभी फ़िलहाल में पदों की संख्या नहीं बताई गई है। क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए यानी कि कक्षा 10th पास होना चाहिए। शारीरिक आवश्यकता यानी कि जो फिजिकल टेस्ट होगा वो पुरुष को 15 मिनट में 1600 मीटर चलना है यानी कि दौड़ना है। ऊंचाई, आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी छाती 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फिर महिला के लिए बात करते हैं तो महिला को यहाँ पर 20 मिनट में सिर्फ 1 किलोमीटर चलना है। आपने ऊपर देखा 15 मिनट में पुरुष को 1600 मीटर चलना है यानी कि टाइम कम और यहाँ पर मीटर ज़्यादा, और महिला के लिए देखा जाए तो टाइम ज़्यादा और यहाँ पे मीटर कम यानी कि सिर्फ 1000 मीटर दौड़ना है। ऊंचाई की बात करें तो महिला का ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक सूचना यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। बात कर लेते हैं दस्तावेज की, तो दस्तावेज आपके क्या क्या लगने वाले हैं। सबसे पहले आपकी एक तस्वीर लगेगी, तो तस्वीर कैसी होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज का एक रंगीन फ़ोटो यानी कि कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए। सफ़ेद या हल्के रंग की बैकग्राउंड होने चाहिए और फिर हस्ताक्षर आपकी मांगी जाएगी। हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कैसा होगा, सफ़ेद कागज़ पर काले या फिर ब्लू पेन से आपको सही हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगला देखते हैं शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी गई है। वो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन आपकी कैसी रहेगी, तो अभ्यर्थी यानी कि कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त
अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं हाई स्कूल या इसके समक्ष उत्तीर्ण होनी चाहिए या फिर उच्च योग्यता भी स्वीकार होगी, लेकिन अभ्यर्थियों के पास इससे प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। अर्थात यहाँ पर आप ग्रेजुएट भी हो तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास मार्कशीट होने चाहिए ग्रेजुएशन का। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक अधिसूचना पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, तो जाति प्रमाण पत्र आरक्षित श्रेणी उम्मीदवारों के लिए, यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, उनको जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे पहचान प्रमाण के लिए आधार कार्ड मांगी गई है, आधार कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड या कोई भी अन्य सरकारी पहचान पत्र जैसे ड्राइविंग लाइसेंस या फिर मतदाता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। एट लास्ट बात करें तो यहाँ पर अधिवास प्रमाण पत्र मांगे गए हैं वैसे कैंडिडेट के लिए जो राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी हैं। वैसे अभ्यर्थी के लिए जो राजस्थान राज्य के अभ्यर्थी है उनको निवास प्रमाण पत्र यानी कि अधिवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और बाकी अदर स्टेट के लिए यहाँ पे अधिवास प्रमाण पत्र नहीं मांगी गई है, तो आप अगर राजस्थान के नहीं है तो टेंशन मत लीजिए। आय प्रमाण पत्र यहाँ पे मांगी गई है, तो आय प्रमाण पत्र EWS यानी कि जो EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले उम्मीदवार होते हैं उनके लिए आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत होती है। अगर आप EWS नहीं है तो आपके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अन्य प्रमाण पत्र की बात करें यहाँ पर तो विशेष श्रेणी जैसे विकलांग, भूतपूर्व सैनिक यानी कि जो विकलांग है PWD है, PWS है, और जो मतलब एक्स सर्विसमैन है जहाँ सैनिक की कार्य कर चुके हैं उनके लिए प्रमाण पत्र लागू होते हैं। अन्य प्रमाण पत्र यानी कि जैसे विकलांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, रिजाइन सर्टिफिकेट, ये सब आपको देने पड़ सकते हैं। SSC मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS भर्ती 2025 का चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है। चयन प्रक्रिया में सबसे पहले आपको रिटेन एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा। रिटेन एग्ज़ाम के बाद आपको दौड़ निकालना पड़ेगा और दौड़ के बाद आपको फिजिकल टेस्ट यानी कि हाइट मेजरमेंट ये सब निकालना पड़ेगा। इंटरव्यू की इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है। आपकी यहाँ पर सैलरी जो रहने वाली है वो 25 से 30 हज़ार के बीच में रहेगी और आपकी आयु 18 से 25 साल होनी चाहिए। आपके क्वालिफिकेशन की मैंने बात किया था, 10th पास आप होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। पोस्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जल्दी ही पोस्ट अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।